अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सुल्तान अरशद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने वाले ठीक ठाक होंगे। जी, इस वक्त अगर हम पाकिस्तानी सोशल मीडिया को देखें तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे तीन चार चीज़ें बहुत ज़्यादा आबोताब से चमक रही हैं। उनमें आपको अख्तर लावा साहब नज़र आ जाएंगे, उनमें आपको एक टिकटॉकर नज़र आ जाएगी जी, जिसका नाम आई बिलीव आयशा है, और उन्होंने एक मुख्तसर सा डांस किया और वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। इसी के अलावा हमें एक कपल भी नज़र आ रहा है, और उस कपल की जो शादी थी, जो वलीमा थी, उस वलीमा की कोई ख़ास बात ये थी कि जो दूल्हा है वो दुल्हन को तोहफे में एक डोंकी का बच्चा यानी गधे का बच्चा यानी कि खोते का बच्चा जो है वो तोहफातन देता है। तो आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे अगर आप ट्रेंडिंग में देखें और अगर व्यूवरशिप में देखें तो ये चीज़ें बहुत व्यूवरशिप्स ले रही हैं। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है, और अगर आप कौमों की तारीख को उठाकर देखते हैं तो कत्तन कोई कौम जो है ऐसे हरबों से कामयाब नहीं होती, कोई कौम जो है वो तरक्की के जीने तय नहीं करती। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही मिसाल देता हूँ। हम इस वक्त सब कंटिनेंट में ही रह रहे हैं, पाकिस्तान सब कंटिनेंट का हिस्सा है, और अगर आप देखें तो हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने कई सदियों तक हुक्मरानी की, मुख्तलिफ मुसलमानों के ख़ानदानों ने यहाँ पे हुक्मरानी की, और बड़े जाहो जलाल के साथ, जी बहुत जाहो जलाल के साथ, बहुत रौब दबदबे के साथ, यहाँ तक कि अगर हम अकबर का दौर देखते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर देखते हैं, तो तकरीबन पूरा हिंदुस्तान एक झंडे के तले था। ठीक है जी। उसके बाद हम यही देखते हैं कि जो मुस्लिम सल्तनत थी मुस्लिम ख़ानदानों के पास जो यहाँ पे सल्तनत थी, जो हुकूमत थी, उसमें जवाल आता है, वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। अगर आप उस डिक्लाइन की वजह तलाश करें तो आपको वाज़िया तौर पे नज़र आ जाएगा। जब दरबार में जी सियासी मसनदों पर या सियासी मसनदों के इर्द गिर्द भांड बिठा दिए जाएं, सिंगर्स यानी गवैये बिठा दिए जाएं, ठीक है जी, कॉमेडियंस बिठा दिए जाएं, और इंटरसेक्स यानी कि जब हिजड़ों को जो है वो सियासी बागडोर संभालने वालों के आगे पीछे लगा दिया जाएगा, तो फिर सल्तनत जो है वो तालीम पे तवज्जो नहीं देगी। जो सरकारी मशीनरी है वो कतन सेहत के मामलात की तरफ नहीं देखेगी, वो ट्रेड की तरफ नहीं देखेगी। फिर आपको जो है बुराई नज़र आएगी, फहाशी नज़र आएगी, आपको बस रंगीन महफिलें नज़र आएंगी। और यही तमाम रंगीनियाँ थी, यही तमाम रंगीन महफिलें थीं जो कि ख्वाजा सराओं की मौजूदगी में, जो कि साजिंदों, तानसेन जैसे बड़े बड़े मौसीकारों और बड़े बड़े जो नौ रतन आपको नज़र आते हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो गवैया ख़ानदानों से था, जिनका ताल्लुक जो है वो नाम नहाद शायराना कसीदे पढ़ने वाले शायरों के साथ था, या रक्स करती हुई बहुत सी रकासाओं के साथ था। इनकी मौजूदगी में वो जो मुस्लिम सल्तनत थी वो जवाल की तरफ आई, और आखिरकार जो बड़े सगीर पर कई सदियों तक मुसलमान हुक्मरानों का सूरज चमकता रहा, उसको आके ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानिया ने उसको तह व तेग कर दिया। तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में भी किसी तौर नज़र नहीं आता कि किसी अहले दानिश को, किसी फ़हम रखने वाले शख्स को जो है पाकिस्तान में पजीराई मिलती हुई नज़र आ रही हो। आप कोई मीडिया हाउस देख लें, कोई मीडिया चैनल देख लें, किसी प्लेटफॉर्म पे देख लें, आपको व्यूवरशिप नज़र आएगी सिर्फ और सिर्फ डांसर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंगर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ भांडों के लिए, जो कॉमेडियंस हैं, जो यानी कि हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो चुकी हैं। जब हमारी प्रायोरिटीज़ ये लोग हैं, जब हमारी व्यूवरशिप में ये लोग हैं, जब हमारे छोटी उम्र के बच्चे इनको सुन रहे हैं, तो भाई हाउ वी कैन इमेजिन टू हैव साइंटिस्ट्स, how we can imagine to have astronomers, how we can imagine to have researchers in future आपको ऐसे ही नाचते गाते लहलहाते लहराते हुए जो है बच्चे नज़र आएंगे, नौजवान नज़र आएंगे, और आपको फहाशी और इस किस्म की ही जो चीज़ें नज़र आएंगी। खुदा महफूज रखे, अल्लाह पाक महफूज रखे हमारे इस मुआशरे को, लेकिन फ़िलहाल भरपूर जलकार हो चुकी है, भरपूर। इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, लेकिन ना तो हुकूमती सतह पे इन चीज़ों को कंडेम किया जा रहा है, ना ही जो हमारे
صاحب انان لوگ ہیں، جو پاور رکھتے ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں، وہ بھی اس کو ایز سچ کنڈیم نہیں کر رہے، بلکہ وہ بھی ان کی موجودگی کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ جس کو آپ آج انجوائے کر رہے ہیں، کل کے لیے آپ کے لیے ناسور ثابت ہو سکتا ہے. نو ڈاؤٹ تفریح کا زندگی میں مقام ہونا چاہیے، لیکن زندگی کو تفریح بنا لینا نقصان دہ ہے. آئی بلیو آپ اس چیز پہ سوچیں گے، اور جن کو پرموٹ کرنا چاہیے، جن کو سر کا تاج بنانا چاہیے، ان کی طرف آپ دیکھیں گے، آپ کو بڑے بڑے نام نظر آئیں گے. ابھی ریسنٹلی ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ آپ کو نظر آیا ہوگا. جی، اگر اس میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کی بات کی جائے تو ان محترم نے 29 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں، اور میجورٹی پاکستان میں ان کو جانتی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا نام شیئر نہیں کروں گا. میں امید کروں گا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو سرچ کریں گے اور ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور اپنے بچوں کے لیے اگزامپل اس جوان کو رکھیں گے، نہ کہ یہ ناچتی گاتی عورتوں کو. بلکہ عورتیں تو دور کی بات ہے نا، اب تو ہماری چھوٹی عمر کی جو خواتین بلکہ لڑکیاں وہ ناچ گا رہی ہیں، لڑکے ناچ گا رہے ہیں. تو آئی بلیو کہ آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں گے اور اپنے بچوں کو اس شیطانی جو میڈیا ہے اس سے محفوظ رکھیں گے. بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو شیئر کریں جو کہ پروڈکٹیو ہوں، جو کہ آئندہ ہماری نسلوں کے لیے، ہماری سلطنت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور بحیثیت مسلمان امت مسلمان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.